एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे छोटे शहर में वीर नाम का एक कल्पनाशील लड़का रहता था, जो अपने शहर के अन्य बच्चों की तरह नहीं था। जब वे अपनी साइकिल और बोर्ड गेम से संतुष्ट थे, वीर के सपने नीले आकाश से परे उड़ रहे थे। उनका कमरा विज्ञान कथा पुस्तकों, दूरबीनों और मॉडल रॉकेटों का खजाना था। वीर को अंतरिक्ष का शौक था और वह उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब वह ब्रह्मांड का पता लगा सके। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, जब वीर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपनी दूरबीन से तारों को देख रहा था, कुछ उल्लेखनीय घटित हुआ। एक टूटता तारा आकाश में चमक रहा था और वीर ने अपनी पूरी शक्ति से एक इच्छा की, काश मैं किसी दूसरे ग्रह की यात्रा कर पाता और दूर की दुनिया के प्राणियों से मिल पाता। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उत्तर में टूटता तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत हुआ। वीर ने यह सोचकर पलकें झपकाई कि यह कल्पना की चाल है, लेकिन फिर प्रकाश के विस्फोट के साथ तारा उसके शयन कक्ष में एक झिलमिलाते पोर्टल में बदल गया। बिना कुछ सोचे समझे वीर अपने कमरे को पीछे छोड़ते हुए उसने छलांग लगा दी। जब वह उतरा तो वीर ने खुद को एक ऐसे विदेशी ग्रह पर पाया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आकाश में लेवेंडर की अद्भुत छटा थी और हवा का स्वाद कुरकुरा और स्फूर्तिदायक था। अजीबोगरीब वनस्पतियों ने परिदृश्य को बैंगनी, गुलाबी और चैती जैसे जीवंत रंगों से ढक दिया, जबकि विदेशी जीव इधर-उधर घूमते रहे। उनके रंगों और आकृतियों की एक सिम्फनी बन गई। वीर लंबे समय तक अकेला नहीं था। पास के पत्तों से एक छोटा रोएदार प्राणी निकल रहा था, जिसकी बड़ी अभिव्यंजक आंखें और 4 तंबू जैसे अंग थे। वीर ने इसका नाम फिजल रखा, हालांकि उनकी शक्लें बिल्कुल अलग थी। वीर और फिजल ने हाथ के इशारों और ध्वनियों की एक श्रृंखला के माध्यम से संवाद किया। उन्हें दोस्त बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। फिजल ने वीर को विदेशी परिदृश्य के माध्यम से ले जाया, उसे इस अजीब दुनिया के अन्य निवासियों से परिचित कराया। वीर की मुलाकात ज़ारा से हुई, जो इंद्रधनुषी त्वचा वाली एक लंबी सुंदर प्राणी थी जो अपनी भावनाओं के साथ रंग बदलती थी। उनका सामना ब्लिप और बोक नामक 2 शरारती प्राणियों से भी हुआ, जो लगातार एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, वीर को इस विदेशी दुनिया के अनोखे रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में पता चला। उन्होंने उनकी कला, उनके संगीत और उनके जीवन जीने के तरीके की खोज की। मतभेदों के बावजूद वीर अपने नए दोस्तों की दयालुता और स्वीकार्यता से आश्चर्यचकित था। एक दिन वीर और उसके विदेशी दोस्त एक साहसिक कार्य पर निकले। उन्होंने क्रिस्टल गुफाओं की यात्रा की, जिसके बारे में अफवाह है कि यह एक रहस्यमयी जगह है जहां ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए हैं। गुफाओं के अंदर वीर को एक चमकता हुआ क्रिस्टल मिला जो ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। जब उन्होंने इसे छुआ तो वे ब्रह्मांड, सितारों और सभी जीवन के अंतर संबंध के बारे में ज्ञान और समझ से भर गए। इस नए ज्ञान के साथ वीर को एहसास हुआ कि पृथ्वी के लोगों के साथ अपने अनुभव साझा करना उसकी जिम्मेदारी है। वह जानता था कि मित्रता, स्वीकृति और एकता का जो पाठ उसने इस विदेशी ग्रह पर सीखा था, उससे उसकी अपनी दुनिया को अत्यधिक लाभ हो सकता है। भारी मन से वीर ने फिजल, ज़ारा, ब्लिप, बोक और विदेशी दुनिया के अन्य निवासियों को अलविदा कहा। वह झिलमिलाते पोर्टल के माध्यम से अपने कमरे में लौट